हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द आइजर पुणे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 के बारे में। तो 2024 के लिए समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है रिलीज किया गया है फ्रॉम आइजर पुणे। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है इस समर इंटर्नशिप के लिए, और जिसका ओपनिंग ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 27 ऑफ फरवरी से लेकर 10 ऑफ मार्च। ये एक एडवांस इंटीमेशन है जो कि आइजर पुणे के द्वारा स्टूडेंट्स की के लिए जो है रिलीज कर दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आइजर पुणे इनवाइट्स द एप्लीकेशन फ्रॉम द रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स to participate in its summer student program, that is 2024. Successful applicant will have an opportunity to participate in the research program of IISER Pune faculty. Research activities in IISER Pune span both the theory and experiment in biology, chemistry, data science, earth and climatic science, mathematics, humanities, physics, earth science, with strong focus on interdisciplinary research. These summer projects are also an opportunity for students to evaluate the suitability of various programs at IISER Pune, that is integrated PhD and PhD for the future career choice. तो आइजर पुणे के द्वारा जो है यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से समर प्रोग्राम रिलीज किया गया है जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उनके पास अवेलेबल है, और इस ड्यूरेशन में आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल यानी थ्योरी एज वेल एज एक्सपेरिमेंट दोनों ही करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आइजर पुणे में जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज मेंट फॉर द नॉन आइजर पुणे स्टूडेंट। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि नॉन आइजर्स हैं, मतलब कि अभी फिलहाल में आप किसी भी तरीके से किसी आइजर से मतलब कि आई मीन टू से आइजर पुणे से जुड़े नहीं है, तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। The web registration process is not meant for the summer fellow selected for IISER Pune through the other fellowship program like IASC और JNCSR. अब चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, कौन कौन से बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं इस रिसर्च प्रोग्राम के लिए या इस समर इंटर्नशिप के लिए। एलिजिबिलिटी में बोला है द स्टूडेंट करेंटली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन स्टडिंग इन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ BSc, BTech और BE और इक्विवेलेंट, फर्स्ट ईयर ऑफ MSc, MTech और इक्विवेलेंट। तो अभी जो स्टूडेंट फिलहाल में जिनका ऑनगोइंग चल रहा है, ऑनगोइंग इन द सेंस लाइक कि जो अपने सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में है BSc, BTech या BE के, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ MSc में है या MTech में है, वो बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्राइटेरिया है कि मिनिमम 60% या इक्विवेलेंट जो है ओवरऑल ग्रेड चाहिए और 80% इन द पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑन इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है। सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट फॉर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जैसे बोला है कि आपको प्रोजेक्ट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले। तो बोला गया है ब्राउज द लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई योर प्रोजेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप जो है एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां पे इन्होंने प्रोजेक्ट का लिस्ट पब्लिश करके रखा है। आपको उसमें से जो है अपना प्रोजेक्ट ऑफ इंटरेस्ट चूज करना है। नाउ फैकल्टी नॉट लिस्टेड इन द अबव लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट विल नॉट बी ऑफरिंग एनी समर प्रोजेक्ट। प्लीज डू नॉट कॉन्टैक्ट देम और आस्क देम फॉर एनी प्रोजेक्ट। और हर एक प्रोजेक्ट के आगे जो है फैकल्टीज मेंशन होंगे। जो फैकल्टी का नाम मेंशन नहीं है समझ जाइए वो फैकल्टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और आपको किसी भी तरीके से उन तक रीच आउट नहीं करना है। जो फैकल्टी अवेलेबल है उन्हीं तक रीच आउट करना है। You may go through the web page of faculty to confirm that your interest overlaps or to obtain an idea of their research method. कोई रिसर्च अगर आपको पसंद आती है तो उससे रिलेटेड आप क्वेरी जो है उस पर्टिकुलर मेंटोर से या फैकल्टी से पूछ सकते हैं। Every project has a requirement in terms of knowledge and skill. Please do not apply for the project that you are not equipped to undertake. It will be a waste of your time. तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, नॉलेज है, आप उसी के लिए ऑप्ट कीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको ही उस पर काम करना होगा। If you need further technical information on the project, send a single email to the concerned faculty. Please do not send additional email in the absence of response. अगर आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में या उस रिसर्च के बारे में और भी जानना है तो आप एक सिंगल मेल जो है कंसर्न फैकल्टी को कर सकते हैं, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मल्टीपल मेल करने के लिए मना किया गया है। यू मे अप्लाई फॉर अप टू 2 प्रोजेक्ट, और आप 2 प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 4 से 8 वीक तक रहेगा, मतलब कि लगभग 2 महीने तक रहेगा, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 जून टू 21 जुलाई 2024। तो ये ड्यूरेशन रहने वाला है प्रोजेक्ट का, आई मीन टू से इस रिसर्च प्रोग्राम का। फर्दर डिटेल देख लेते हैं क्या बोला गया है।
Applicant must be used to applicant must use the web based registration form. इस पे क्लिक करेंगे तो registration form आपके पास आ जाएगा on the web page and to apply for the summer program. Other detail के लिए जैसे कि यहाँ पर mention है, IISER Pune will support the selected summer student with a free room in the student hostel. आपका accommodation वहाँ पे free होगा. However, we are unable to provide any financial support to cover the cost of travel and boarding in the hostel mess, about 6,000 per month. ठीक है, तो आपका जो बोर्डिंग यहाँ पे मेनली बोर्डिंग होगा और ट्रैवल होगा, वो जो है उस पे जो एक्सपेंस लगेंगे उसके लिए ये प्रोवाइड नहीं करेंगे. नेक्स्ट बोला है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विल बी इवैल्यूएटेड एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड द सेम कन्वे टू देयर पेरेंट इंस्टीट्यूट. द रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कन्वे टू द स्टूडेंट बाय March 31st तक जो है आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा कि कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं. किसी भी क्वेरी के लिए आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं. एनी प्रॉब्लम विद द वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ऑल्सो बी एड्रेस टू दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी. कोई अगर वेब पेज रिलेटेड इशू होता है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं. प्लीज डू नॉट कॉन्टैक्ट either by phone or email the concerned faculty for selection information after you register. रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी फैकल्टी को किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं करना है रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर या इंफॉर्मेशन. इफ यू विश टू मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर वॉट एवर द रीजन, सिंपली री रजिस्टर विद द चेंज एंट्रीज. वी विल ओनली कंसिडर योर लास्ट एंट्री. और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ी होती है अप्लाई करते टाइम, तो आप वापस से री रजिस्टर कर सकते हैं नई एंट्रीज के साथ, यानी नया फोन नंबर, नया ईमेल आईडी के साथ, और आपका जो लास्ट एंट्री होगा उसे ही कंसिडर किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा 27 फरवरी से. तो अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, लगभग जो है 27 फरवरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे. तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग द IISER पुणे समर स्टूडेंट प्रोग्राम, और इससे जुड़े जो भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन.